एक ऐसा गांव जिसकी तारीफ में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट कर चुके हैं। इस गांव की खासियत ही कुछ ऐसी है कि ये हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। इस वक्त हम भी खींचे चले आए हैं हरियाणा के इस अनोखे गांव बैंडी में। पहले ये जो पौंड था वो एक ही सिंगल पौंड था और इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, तो हमें समस्या आती थी ओवरफ्लो की। जो इसका पानी था ये जो मेन PWD की सड़क पर है इस पर खड़ा रहता था। तब हमें सरकार की एक स्कीम आई 5 पौंड स्कीम। उसमें पहले तो हमने इसमें मनरेगा में काम किया। उसके बाद प्रदीप जी मान जी जो SDO थे उन्होंने हमें गाइड किया, तो उनके गाइड के अनुसार हमने यहाँ पे काम किया है। तो उसके बाद हम इसे 4 या 5 हिस्सों में हमें इसे बांट दिया है। जो गांव का गंदा पानी आता है वो पहले पौंड के अंदर आता है, फिर उसमें से दूसरे पौंड के अंदर जाता है, फिर तीसरे पौंड में आके लास्ट के पौंड में साफ हो जाता है। और ये 2 पौंड इसलिए बनाए गए हैं, कई बार पहले पौंड जो पूरा फुल हो जाता है तो सफाई के लिए इसमें हमने पाइप दाबे हुआ है। उस पाइप को बंद करके तो इसकी सफाई भी आसानी से की जा सकती है। आजकल जो भी समस्या है मेन वो ओवरफ्लो की समस्या है। ओवरफ्लो का ये दिक्कत है कि तालाब साफ़ ही नहीं हो पाता प्रयास करने के बाद। तो इस पौंड के अंदर हमने पाइपों का ऐसा सिस्टम किया हुआ है, 15 दिन के अंदर अगर चाहे तो इसको बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक कामयाबी भी है और ये वाटर रिचार्ज के लिए भी काम कर रहा है। सरकार ने हमारी बहुत मदद की इस काम के लिए, तो गांव वासियों ने बहुत मदद की। गांव के हर आदमी ने इसमें सहयोग किया है। इसमें बहुत बड़ी टीम ऐसी थी जो एज ए वॉल्टियर उन्होंने काम किया है, जिसके प्रयास से, सरकार के प्रयास से, गांव के भाईचारे के प्रयास से ये संभव हो पाया और आज ये एक अच्छा पार्क का रूप ले चुका है। यहाँ से हमने पाइपलाइन एक किलोमीटर की पाइपलाइन दाबी हुई है। जिस भी किसान भाई को पानी की ज़रूरत है यहाँ से हम अंदर चला देते हैं और वो पानी वहाँ पर खेतों में भी यूज हो सकता है। तो अलग अलग इसके पर्पज़ है और ये मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और इससे सबसे मेन तो जो वाटर रिचार्ज की समस्या है, जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा सहयोगी है। जो ऊर्जा संरक्षण को लेकर भी कुछ सोलर सिस्टम के साथ स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा। हाँ, उस समय हमारी जो ब्लॉक समिति की सहायता से हमने यहाँ पे सोलर लाइटों का लगाई थी। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसमें संपूर्ण योगदान है, गाँव वालों का भी योगदान है, ब्लॉक समिति का भी, गाँव के सभी ने इसमें बहुत सहयोग किया है। कि यहाँ पे बिजली की समस्या रहती थी गांव से थोड़ा दूर हटने की वजह से, तो सोलर लाइटें जब रात को कोई सैर के लिए आता है तो वो लाइटें ऑन हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती घूमने फिरने के लिए, तो इसलिए उसमें भी मदद कर रहा है। जैसे गांव में पहले एक समय आया था जब भैंसें चोरी होती थी, तो उसको देखते हुए गाँव वालों की डिमांड थी, तो उस समय चारों तरफ कैमरे लगाए गए थे। और जब कैमरे लगने के बाद लगभग चोरी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी और जो भी शरारती तत्व है उनके भी रोकथाम हो गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। कैमरे चोरी आसपास के जो गांव थे उन्होंने भी उसको देखा और आज लगभग बहुत ज़्यादा गांव में कैमरे लगे हुए हैं, जिसका फ़ायदा सभी गाँव वासियों को हो रहा है। हमारे जो गांव की लगभग सभी नालियाँ कवर है, वो कवर करने का यही कारण था कि कई बार नालियाँ खुली होती थी, उसमें जो मिट्टी थी वो नालियों के अंदर चली जाती थी। हमने नालियों को कवर किया और साथ के साथ उसमें जो मेन होल है वो लगाए, उससे तो वो समस्या ख़त्म हो गई। एक पहले खुली नाली में एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना भी रहता था, उसका पानी आगे सरकार देते थे, तो वो भी कम हुआ है। और सबसे मेन तो साफ़ सफाई भी आपने देखा होगा गाँव के अंदर, तो साफ़ सफाई को भी उसमें बहुत लाभ मिला है। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज हमारे साथ हैं। सर, इस वक्त हम बैंडी गांव में हैं। इस गांव की जो डेवलपमेंट हुई है उसको लेकर पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में इसका नाम हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जिस प्रकार से आपने बताया
कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक अभियान लिया, स्वच्छता अभियान, और उसकी शुरुआत भी उन्होंने 2 अक्टूबर को 2014 दिल्ली में एक वाल्मीकि मंदिर से उनकी शुरुआत की थी। और उसके एक ऐसा अभियान वो पूरा चलाया जो आज जन जन तक पहुंचा है, और एक ये अभियान ऐसा अभियान बन गया कि पूरे देश के लोगों ने आज इसको अपनाया है। और उसी के तहत कुछ ऐसे स्वच्छता के काम, जैसे हमारे तालाब थे हरियाणा के अंदर, मेनली अगर मैं कहूँ 4-5 जिलों में जहाँ पानी ऊंचे है, वहाँ तालाब लबालब भरे पड़े थे, गंदे पानी से भरे पड़े थे। तो ये हमारा बैंडी का भी तालाब जो है ना, बहुत गंदा तालाब था, और कई बार तो सड़क पे भी, यहाँ जब हम यहाँ से गुजरते थे तो सड़क पे भी पानी होता था। तो उससे बचने के लिए किस प्रकार की योजना यहाँ गाँव के लोगों के सहयोग से और सरकार ने मिल करके बनाई, ये पौंड यहाँ बना करके, ताकि उसका पानी जो है ना साफ़ करके और उसको जो है ना एग्रीकल्चर में यूज किया जाए, पानी का भी जो है उपयोग ठीक प्रकार से हो सके, और गांव के लोगों को कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। आने जाने वाले लोगों को जो सड़क से गुजरते थे, पानी में से गुजरना पड़ता था, उसमें भी समस्या ना हो। और सबसे पहले तो मैं इस गांव के लोगों को बधाई दूंगा कि यहाँ किसी भी प्रकार की आपस में गुटबाजी नहीं है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। पंचायत का चुनाव हुआ, सभी जगह इसमें पंचायत के चुनाव में आपस में थोड़ी बहुत ही खटास होती है, लेकिन इस गांव में किसी भी प्रकार की मैंने आपस में कोई खींचतान नहीं दी। मैं बधाई दूंगा इस गांव के लोगों को कि इस प्रकार का इन्होंने माहौल अपने गांव में बनाया हुआ है। तो ये इस प्रकार का गांव है, और इसमें मैंने भी इनको आश्वासन दिया है कि जो भी काम आपके अधूरे काम हैं, सरकार से जो भी आपको उम्मीद है, वो सारे काम भी हम सरकार के माध्यम से जो है इस गाँव में करवाने का काम करेंगे। ये एक अदृश्य तालाब है गांव के अंदर, जो सरपंच ने मेहनत करके और गांववासियों के मेहनत का साथ लेकर इसको पूरा किया। और यहाँ पर गांववासी शाम सवेरे घूमते भी हैं, वातावरण अच्छा है इसलिए घूमते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि यहाँ सफाई का जो कारण, मेन कारण रहे ना, कि गाँव में नालियाँ जो पाइप दबे हैं उससे गंदगी बिल्कुल नहीं बाहर आती। गाँव स्वच्छ है, माहौल बड़ा अच्छा बना रहता है, गंदगी देखने को नहीं मिलती, इससे बीमारियां भी दूर भागती हैं। अगर गांव में गंदगी रहेगी तो बीमारी भी पास रहेगी। तो ये मेन कारण है कि मतलब जो गांव में नाली है वो सब पाइप से दबी है।